हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वृद्धि एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि हमारा इंटरनेट से यूज़ होता है। इंटरनेट पे कैसे हमारी वर्किंग होती है क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी से। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट पे हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, www के बारे में और वेबसाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट पे क्या क्या हमारी सर्विसेज हमें दी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूज़। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए न्यूज़ के रिगार्डिंग, तो हम उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारी जो इंटरनेट पर हमारी लोडेड हैं। हमारी न्यूज़ सारी की सारी हम लाइव न्यूज़ हम इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है आज की डेट में कि हम उसको पेपर की फॉर्मेट में लें। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग। तो जब हमें बैंकिंग करनी है, जैसे हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है या हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हैं या वहाँ से लेने हैं, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास पैसे आ चुके हैं या नहीं, हमें पासबुक की एंट्री चेक करनी है। तो आजकल सारी फैसिलिटीज़ हमारी ऑनलाइन मिलती है, सब हमारा इंटरनेट पे मिलता है। ऑनलाइन बैंकिंग भी हर बैंक की अपनी एक अलग एप्लीकेशन है, अलग वेबसाइट है, उसके थ्रू हम उसमें लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द लाइन ऑफ द बैंक। तो हमें बैंक की लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं है उस केस में। नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? अब हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। किसके थ्रू? हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड होता है इंटरनेट के थ्रू कि हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और कोई भी चीज़ हम बेच भी सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऐसी बहुत सारी यूज़ होती हैं जिस पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं और अपनी वहाँ से वो भी शॉपिंग भी कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स का मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन, ई कॉमर्स का पार्ट जो है हमारा मोबाइल कॉमर्स में ही आता है। तो मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के थ्रू हम इंटरनेट, अगर हमारा मोबाइल कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो हम उसमें भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो अब हमें शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में सारी शॉपिंग लिस्ट्स आती हैं, सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिनको आप इंस्टॉल करके उन लिस्ट के थ्रू जो भी आपको वियर करना है या जो भी आपको परचेज़ करना है आप ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो सर्विसेज हमें इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करने का एक माध्यम मिला है, ताकि हमारा एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी मैसेज या फाइल या कुछ भी डॉक्यूमेंट हमारा ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे बंदे को। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट विद द ईच अदर बाय देयर रिमोट लोकेशंस। तो अपनी अलग अलग जगह से हम एक बंदे से दूसरे बंदे से बात कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली करते भी हो, व्हाट्सएप के थ्रू करते हो, फेसबुक के थ्रू करते हो, आजकल तुम्हारा इंस्टाग्राम आ गया है उसके थ्रू भी करते हो, जीमेल के थ्रू आप मेल्स को सेंड कर सकते हो। जो हमारा ऑफिशियली पार्ट होता है वो हमारा मेल्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो एक हमें मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंटरटेनमेंट का। तो इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट आपको पता ही है, ज़्यादातर आप लोग यूज़ करते हो, रील्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, सॉन्ग्स देखते हो, सब हमारा इंटरनेट पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन फ्रीलांसर। ऑनलाइन फ्रीलांसर मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हम अपनी स्किल्स को, हम अपनी जो हमारे अंदर स्किल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उनसे हम पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ऐसी जो हमें काम देते हैं, तो हम घर बैठ के उस काम को कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर लैपटॉप और देयर मोबाइल। नेक्स्ट है हमारा डेटा शेयरिंग। तो हम डेटा शेयरिंग पार्ट ऑफ द मीडियम ऑफ
कम्युनिकेशन। तो हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उसको वो भी हमारा किसके थ्रू हो पा रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन बुकिंग। तो आजकल हमारी चाहे वो रेलवे सर्विसेज हो, चाहे वो हमारी कार की सर्विसेज हो, कार सर्विस हो, बस सर्विस हो, कुछ भी हमें अगर हमें बुक करना है वो सब हमारा क्या कर सकते हैं हम, एयरलाइंस की सर्विसेज हो, वो सब हमारी क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन उनमें बुकिंग करा सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो हमें उनकी वेबसाइट्स पर जाकर क्या चेक करते हैं, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, हमारी बुकिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है वो भी हम चेक कर सकते हैं, स्टेटस। तो सब कुछ हमारा आजकल क्या है, क्या मिल रही है, सारी सर्विसेज हमारी इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था हमारा सर्विसेज ऑफ इंटरनेट के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे www होता क्या है। नेक्स्ट इज, तो www में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा www, व्हाट इज www। फिर वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषताएं बताएंगे, हम फीचर्स बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब के। वर्ल्ड वाइड वेब की कार्य प्रणाली क्या है, कैसे हमारा वो फंक्शन करता है। फिर URL किसी भी फाइल का एड्रेस होता है, उसके अंदर हमारा क्या है, URL आता है। तो URL क्या होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, वो भी हम आपके बताएंगे अब। नेक्स्ट है हमारा www क्या है, उसकी विशेषताएं, यह कैसे काम करता है। तो www हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि www क्या है। www इज फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब। डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो जो भी हमारा इंटरनेट पे डेटा होता है वो हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द यूज़ ऑफ हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, देखो, टेक्स्ट आता है, इमेजेस आती हैं, इमेजेस भी आती हैं उसके अंदर, और वॉइस भी आती है हमारी। तो इन सब का समावेश, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है हमारा www इंटरनेट की एक सेवा है, ठीक है। नेक्स्ट है www का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, टिम बर्नर-ली ने। तो www का कौन है हमारा सबसे पहले यूज़ करने वाला व्यक्ति, 1989 में CERN प्रयोगशाला में किया। तो www का सबसे पहले यूज़ किन्होंने किया, हमारा टिम बर्नर-ली ने किया। कौन से ईयर में किया, 1989 में हमारा www आया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा www क्या है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, मैंने अभी बताया आपको, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारे पास इंटरनेट है लेकिन हमारे पास एड्रेस नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों का भंडार होता है। वर्ल्ड वाइड वेब में जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जो लिंक्स के रूप में होता है। तो ये हमारा किसके रूप में होता है, लिंक के रूप में। तो www हमारी क्या प्रोवाइड करती है, एक हमें लिंक प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब HTML और HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। तो ये दोनों का यूज़ करके हमारे वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र्स पे काम करता है हमारा क्या, www। तो वेब ब्राउज़र मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटरनेट यूज़ करना होता है तो हम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसके बाद हमारा जो भी हम टाइप करते हैं, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में मैंने बताया था, वो सब हमारा एक वेब सर्वर के पास जाता है,
वो रिक्वेस्ट सारी हमारी किसके पास जाती है, वेब सर्वर के पास जाती है। फिर सर्वर क्या करता है, हमें रेस्पोंड करता है, उसके डेटा को हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ www और ये HTTP क्या है, एक हमारा प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि हमारे एक रूल्स सेट किए गए हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा किसी वेबसाइट के नाम को, किसी भी वेबसाइट के नाम को उसका URL। अब URL क्या होता है, URL की फुल फॉर्म है हमारे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो किसी भी वेबसाइट के नाम को उसको क्या कहा जाता है, URL भी कहा जाता है। ठीक है, जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो ब्राउज़र प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स या एड्रेस बार में उसका नाम या फिर URL भर देते हैं। मतलब जब भी हमने वेब ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र वाला प्रोग्राम हमने ओपन किया, तो हम उसका जो एड्रेस बार है, एड्रेस बार आपको पता होगा कि क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यूज़ करके भी बता दूंगी। जैसे कि देखो, ये हमारा यहाँ पर हम गए किसी भी ब्राउज़र में, ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये क्या है हमारा, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। तो इसमें हम क्या टाइप करते हैं, हम इसमें क्या टाइप करते हैं, या तो हम उसका नाम लिख देते हैं या हम पूरी वेबसाइट लिख सकते हैं। तो www.vridhiacademy.com जब आप क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो उसके बारे में हमारा सारा का सारा हमारा क्या आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा एड्रेस बार, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। ठीक है, या तो हम सिंपल वृद्धि एकेडमी भी लिख सकते हैं, यूट्यूब भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिंगल नेम से भी वो सर्च हो जाता है। ठीक, या फिर सिंगल हमारा एड्रेस देने के बाद भी हमारा वो सर्च हो जाता है। तो जो हम www करके प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा www.google.com है, ये क्या है, हमारा एक एड्रेस है जो कि हम किस में लिखते हैं, एड्रेस बार में लिखते हैं। एक URL है ये हमारा, इसको हम URL भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इस नाम की सहायता से ब्राउज़र प्रोग्राम उस सर्वर तक पहुंचाता है, ठीक, जहां वह फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है। तो उस सर्वर पे पहले वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर उस वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सर्वर हमें रेस्पॉन्ड करता है, हमें प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है, सर्वर तक पहुंचाता है और जहां वह फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है, और उससे एक वेब पेज प्राप्त करने के बाद हमारे कंप्यूटर पर ला देता है। तो वो जो वेब पेज मैंने आपको दिखाया था www.vridhiacademy.com से रिलेटेड, वो पूरा का पूरा हमारे इंटरनेट के वेब पेज पे शो हो रहा था। नेक्स्ट है, उस सूचना को ब्राउज़र प्रोग्राम मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। ठीक, उस वेबसाइट पर कई हाइपरलिंक भी हो सकते हैं। अब हाइपरलिंक क्या होते हैं, हाइपरलिंक हमारे होते हैं, मान लिया हमने कोई वेबसाइट सर्च करी, उसके बाद हमारा नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमारी ब्लू कलर की होती है। ठीक है, जो भी डेटा हमारा ब्लू कलर का होगा उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारी अनदर वेबसाइट पर लेकर जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन डिफरेंट कलर का होगा या हाईलाइटेड होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करता है, दूसरे वेबसाइट के पेज पर। ठीक, प्रत्येक हाइपरलिंक किसी अन्य वेब पेज या वेबसाइट का URL बताता है। तो आपको URL भी पता चल सकता है बाय सीइंग इन द ऑप्शन ऑफ द एड्रेस बार। तो उस लिंक को क्लिक करने पर ब्राउज़र उसी वेब पेज या वेबसाइट तक पहुंचकर उसे उपयोगकर्ता को उपलब्ध करा देता है। तो समझ में आ गया आपको हाइपरलिंक कैसे होता है, हाइपरलिंक कैसे यूज़ होता है,
इस प्रकार उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट को देख सकता है जिसका यूआरएल या नाम उसे पता हो। तो आपको क्या सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, उसमें हमें यूआरएल का नाम देना होता है, www. जो भी आपका यूआरएल है उसको आप लिख सकते हो, सर्च कर सकते हो उसके बारे में, या फिर सिंगल उसका नाम देकर भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषताएं। क्या है बताएंगे आज। अब हम वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओपन स्टैंडर्ड्स एंड ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हम खुद से भी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, वो ओपन सोर्स है, उनके स्टैंडर्ड्स हमारे ओपन है, सब यूज़ कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र प्रोवाइड्स अ सिंगल इंटरफेस। अब वेब ब्राउज़र क्या देता है आपको, सिंगल इंटरफेस देता है टू मैनी सर्विसेज, जिससे कि हमें बहुत सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, वेब ब्राउज़र हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक सिंगल इंटरफेस, जिससे कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक है, इंटरैक्टिव है और इवॉल्विंग है, बहुत आगे तक चलने वाला है, इंटरैक्टिव है, आपको एंटरटेनिंग लगता है, अच्छा लगता है यूज़ करना, और डायनेमिक है, आप उसमें क्या कर सकते हो, एक नहीं तो दूसरी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है। ग्राफिकल इंटरफेस मतलब ग्राफिकल इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, जो आप उनको इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब पे आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है तो हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। वेब पेज के डॉक्यूमेंट में विभिन्न घटक होते हैं, जैसे टेक्स्ट लिखा होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं उसमें, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं उसमें, साउंड्स भी हो सकती हैं। यह सभी घटक आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन घटकों को आपस में जोड़ने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट हमारा कोई भी डेटा है, कोई भी टेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन है, इमेजेस है, वॉइस है, कोई भी वीडियो है, उन सब को कनेक्ट करने के लिए हमारा हाइपर टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा क्या फीचर है www की, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। www में आप वेबसाइट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी वेबसाइट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो दूसरे वेबसाइट से जुड़ी होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था हाइपरलिंक के थ्रू वो हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। कोई सा भी पार्ट उसका हमारा ब्लू कलर का हो सकता है, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यूज़र एक वेबसाइट खोलकर उससे दूसरे वेबसाइट से जुड़ सकता है। तो इस कार्य प्रणाली को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम अपनी वेबसाइट में, दूसरी वेबसाइट पर भी हम उसमें पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है हमारा www। क्रॉस प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है कि वेब पेज या वेबसाइट हमारे किसी भी कंप्यूटर या हार्डवेयर पर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। तो जो भी हमारी वेबसाइट है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी कंप्यूटर पे खुले, ठीक है, वो किसी भी फ़ोन पे खुल सकती है, किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो एप्पल हो आपका, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे वो विंडोज़ हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल इंटरफेस होता है। मतलब जो इंटरफेस जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। अब उसमें ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, क्वालिटीज़ कैसी हैं उसकी, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, तो वो सब ग्राफिकली। वर्तमान में सभी वेबसाइट में टेक्स्ट के अलावा वीडियोस हैं, ध्वनि आदि का समावेश रहता है। तो उसमें हम वॉइस भी बिल्ड कर सकते हैं, वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सब हमारा क्या है, ग्राफिक्स का पार्ट है। तो हाइपरलिंक सुविधा से इंफॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं या वेब पेज से
जोड़ सकते हैं, हाइपरलिंक के थ्रू हम जोड़ भी सकते हैं। तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, मेन्यू, कमांड, बटन आदि का यूज़ किया जाता है। इससे कार्य करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो डायनेमिक वेबसाइट में हम अपना मेन्यू का बटन भी ऐड कर सकते हैं, मेन्यू का फीचर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारा वर्ड में था। ऐसी कमांड कोई भी दे सकते हैं जिस पर हम टच करें, क्लिक करें, टैप करें तो वो ओपन हो जाता है। ठीक, बटन आदि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब की कार्य प्रणाली क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रदान करता है। HTML हमें क्या प्रोवाइड करता है? हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रोवाइड करता है, जो किसी यूज़र को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेज को एक्सेस करने में मदद करता है। हाइपर टेक्स्ट लिंक मैंने आपको बताया था, जिसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं, वो हमारे दूसरे वेबसाइट से कनेक्टेड होती है। उस पर हम क्लिक करने के बाद दूसरी वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। www क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो www क्लाइंट सर्वर मॉडल मैंने आपको कल बताया था, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है, जिसमें क्लाइंट सर्वर पर रिमोट मशीन पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र क्या करता है? कार्य करता है। सर्वर साइट पर सर्वर सॉफ्टवेयर कार्य करता है। आपको पता है क्लाइंट साइट पे क्लाइंट सर्वर काम करता है और सर्वर साइट पे हमारा सर्वर काम करता है, सर्वर का सॉफ्टवेयर। क्लाइंट के द्वारा वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम क्या देते हैं? URL देते हैं। तो क्लाइंट जब हमारा वेब ब्राउज़र में क्या टाइप करता है? एड्रेस बार में उसके URL टाइप करता है, तो उसमें हमारा URL टाइप किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करने के लिए। अब देखो, URL किसी भी फाइल का एड्रेस होता है। जितनी भी फाइल्स हैं हमारे इंटरनेट पे सेव होती हैं, सर्वर पे सेव होती हैं, इंटरनेट के सर्वर पर सेव होती हैं, तो वो सारी फाइल्स के अपने अपने एड्रेस होते हैं। तो जब हम उन एड्रेस को डालते हैं, अब हम उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? जिसके 3 भाग होते हैं, तो उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। तो उसके 3 भाग कौन कौन से? एक तो प्रोटोकॉल, सेकेंड वन इज़ डोमेन नेम एंड थर्ड वन इज़ पाथ। तो URL क्या है हमारा? देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से जाना जाता है। HTTPS भी लिखा होता है और सिंगल HTTP भी लिखा होता है। तो HTTP का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारा इंटरनेट पे यूज़ किया जाता है। और अगर हमारा HTTPS लिखा हो तो इसका मतलब है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, S फॉर सिक्योर्ड, कि वो हमारी फाइल जो है, वो हमारा वेब पेज जो है सिक्योर्ड है। देन कॉलन, देन /, देन www इज़ सब डोमेन। सब डोमेन मतलब डोमेन का पार्ट होता है। .google.com, तो गूगल क्या है? हमारा डोमेन नेम है। ठीक, अगर हमें जीमेल सर्च करना है तो हम कैसे करते हैं? www.gmail.com। अगर हमें यूट्यूब सर्च करना है तो हम कैसे करते हैं? www.youtube.com, है ना? ऐसे तो करते हैं। तो YouTube क्या है? एक नाम भी है और एक URL का डोमेन भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। जो हमारा किसके बाद आता है? www डॉट के बाद जो भी हमारा नाम आता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम। ठीक, .com क्या है? कि वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि वो कमर्शियल है। ऐसी .in भी आपने सुना होगा। .in से रेफर होता है कि वो इंडिया का है। आपने सुना होगा .gov.in,
मतलब गवर्नमेंट की इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूआरएल पेज है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉप लेवल डोमेन को। ये हमारा डोमेन नेम को रिप्रेजेंट करता है, टोटली सब डोमेन प्लस डोमेन नेम। और ये हमारा क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, जो कि हम इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो यूआरएल क्या करता है, वेब ब्राउज़र में दिए हुए एड्रेस के आधार पर वेब ब्राउज़र में दिए गए यूआरएल के सर्वर से संपर्क करता है। तो जब हम एड्रेस बार में कोई भी यूआरएल टाइप करते हैं तो वो हमारा सर्वर से कांटेक्ट करता है कि ये वाला पेज, ये वाली वेबसाइट हमको चाहिए। तो क्या करता है सर्वर, फिर क्लाइंट सर्वर पे उसको भेजता है और देन क्लाइंट सर्वर से वो हमारे क्लाइंट मशीन पर आ जाता है, हमको वो शो हो जाता है, ठीक। तथा उसे यूआरएल के अनुसार साइट प्रदान करने का आग्रह करता है। आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि सर्वर से क्या की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। तो सर्वर के द्वारा यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर दिया जाता है। हम तो उसको यूआरएल देते हैं, तो यूआरएल को फिर वो आईपी एड्रेस में चेंज करता है। आईपी एड्रेस हमारा कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 225.118. समथिंग, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा यूआरएल होता है, वो आईपी एड्रेस होता है, ठीक। इसे क्लाइंट कंप्यूटर एक निश्चित सर्वर से जुड़ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट जब हमारी आईपी एड्रेस में परिवर्तित की जाती है तो उस आईपी एड्रेस पे हमारे वो रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्ड है वो सर्वर किसे दे देता है, कंप्यूटर को दे देता है उसके। जब एक बार साइट प्रदर्शित होती है तो उसमें सामान्य टेक्स्ट के अतिरिक्त के हाइपर टेक्स्ट भी होते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उसमें हमारा सिंपल टेक्स्ट के साथ साथ हाइपर टेक्स्ट भी होता है, हाइपर लिंक भी होता है, जिससे कि हम दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं, जिसको इंगित करने पर, मतलब क्लिक करने पर उससे संबंधित यूआरएल प्रदर्शित होता है। जब यूज़र उस लिंक को क्लिक करता है तब फिर वेब ब्राउज़र उस यूआरएल पर उपस्थित पेज को प्रदर्शित करने का आग्रह सर्वर से करता है। जैसे ही हमने उस हाइपरलिंक पे क्लिक किया, उस हाइपरलिंक पे क्लिक किया जो कि हमारा डिफरेंट कलर का होता है, टेक्स्ट के मिड में ब्लू कलर का, उस पर हमने डबल क्लिक किया तो सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट और वो यूआरएल का आग्रह करता है सर्वर से। सर्वर उस पेज को प्रदर्शित करता है हमारे वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ वेबसाइट। अब चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है हमारा, वेबसाइट क्या होता है। हमने अब तक क्या पढ़ा, फंक्शंस, सर्विसेज ऑन इंटरनेट, क्या गया, सर्विसेज हमें इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा, www के बारे में, जो कि टिम बर्नर्स-ली ने 1969 में सबसे पहले यूज़ की थी। किसमें, 1989 में सबसे पहले यूज़ की थी। तो www पढ़ लिया, सर्विसेज ऑन इंटरनेट। अब हम पढ़ते हैं वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट क्या होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, व्हाट इज़ वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, हम वेबसाइट में अपलोडिंग कैसे करते हैं, डाउनलोडिंग कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट पढ़ेंगे, स्टैटिक टाइप होता है और एक डायनामिक वेबसाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा घटकों के आधार पर वेबसाइट का वर्गीकरण। अब वेबसाइट्स भी हमारी कितने टाइप की होती हैं, ये तो हो गया है हमारा किसके टाइप पर, डेवलपर साइट की टाइप पर। ये हो गया हमारा यूज़र्स की तरह, यूज़र्स किन किन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। पर्सनल वेबसाइट्स हो सकती हैं, फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट्स हो सकती हैं जिस पे फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं,
कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी बनाते हैं कम्युनिटी में लोग कि हमारी एक कम्युनिटी बन जाए, ठीक। मोबाइल डिवाइस वेबसाइट होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं हमारे, इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती हैं, ऑनलाइन बिजनेस ब्रोशर और कैटलॉग होती हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस के कैटलॉग्स, बिजनेस से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शो होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमारे यूसेज के आधार पर बनी होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है? व्हाट इज़ वेबसाइट? एक वेबसाइट विभिन्न वेब पेजों का जोड़कर बनती है। मतलब एक वेबसाइट कैसे बनती है? हमारी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से बनती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मतलब वेबसाइट क्या? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिसमें HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हम HTML का यूज़ करते हैं। इस भाषा की कोडिंग सरल होती है, बहुत इजी होती है। या तो HTML होगा, HTML होगा, फ्रंट पेज एक्सप्रेस, विजुअल इंटरडेव, हॉट मेटल, होम साइट, ये जो सारे टूल्स हैं ये हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। आप वेब पेज में विभिन्न प्रकार की इमेज डाल सकते हैं। तो वेब पेज क्या है हमारा? इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। तो हम वेब पेज में क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। किससे? इमेज डालने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट फ़ोटो एडिटर या फिर एडोब फोटोशॉप आदि पैकेजेस का प्रयोग कर सकते हैं, तथा फ्लैश, इमेज रेडी आदि पैकेज का प्रयोग कर आप वेब पेज में एनिमेशन इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार सभी वेब पेज बनने के बाद उसे जोड़कर एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो सभी वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करके, लिंक करके हमारी एक वेबसाइट बनाई जाती है, तथा वेबसाइट के विभिन्न तरीके जांच कर उसे होस्ट सर्वर में अपलोड किया जाता है। अपलोड के लिए विंडोज़ में हमें FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है, जो कि हमारे उस पर उपलब्ध होता है ऑलरेडी, ठीक है, अपलोड करने के टाइम पर। तो नेक्स्ट है हमारा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। जब कोई फाइल वेब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर पर भेजी जाती है, जब हमारा क्लाइंट किससे रिक्वेस्ट करेगा? सर्वर से। तो सर्वर क्या करता है? रिटर्न में वेब पेज भेजता है, ठीक, कोई भी फाइल भेजता है, तो उससे डाउनलोडिंग कहा जाता है। जब हमारी सर्वर से वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पर शो होता है और फिर हम उसे क्लिक करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? उसको क्या बोला जाता है? डाउनलोडिंग। तथा जब कोई फाइल क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर पर भेजी जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम अपलोडिंग कहते हैं। मान लिया आपको किसी वेबसाइट पर, जैसे कि यूट्यूब पर ही आपको कोई वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, वीडियो डालनी है आपको इस सर्वर पर, तो ये सर्वर कहाँ, ये URL कहाँ पर सेव होता है हमारा? किससे लिंक्ड है ये हमारा? सर्वर से, वेब सर्वर से, ठीक। वेब सर्वर पर इसका URL है जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हमें इस URL के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर कुछ भी फाइल हमें ऐड करानी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। तो FTP साइट्स या FTP सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग इन दोनों कार्यों के लिए होता है। तो FTP का प्रयोग हमारा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि FTP जो हमारा प्रोटोकॉल है, वो हमारा किसके यूज़ में आता है? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट के प्रकार मैंने आपको बताया था, पहला होता है स्टैटिक, सेकंड होता है हमारा डायनामिक इन टर्म्स ऑफ द डेवलपर्स।
तो कार्य एवं घटक के अनुसार वेबसाइट को वर्गीकृत किया जा सकता है। वेबसाइट का मुख्य कार्य मुख्य जानकारी दर्शाना, लेकिन बहुत सी वेबसाइट जानकारी की मांग भी करती है। इन कार्यों के अनुसार वेबसाइट को श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो पहला है हमारा स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में क्या है, इस प्रकार की साइट बनाने के लिए HTML टूल का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, HTML टूल का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पेज का एक अलग दस्तावेज होता है, हर एक पेज का एक अलग लिंक होता है, उसमें कोई डेटाबेस या अन्य फाइलें जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, किसी पेज के घटकों में बदलाव करने के लिए उस पेज के HTML कोड में ही बदलाव करना पड़ता है। तो जब हमारा HTML कोड यूज़ होता है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, तो हमें अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किस कोड में जाकर होते हैं, उसके HTML कोड में। इस प्रकार के पेज के घटकों को बदलने के लिए विभिन्न HTML एडिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे HTML एडिटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हम HTML के कोड में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वेबसाइट सिर्फ जानकारी प्रदर्शित करने के लिए होते हैं। तो जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या प्रोवाइड की जाती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसमें हमें कोई और, ना तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ना हम उसमें कोई अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो इस प्रकार की साइट बनाने में आसानी होती है। तो हमें स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने में बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें उसमें चेंजेस नहीं करने होते हैं। इस प्रकार के साइट को विकसित करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता। होस्टिंग की लागत भी कम होती है, क्योंकि वो लिमिटेड होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन, कोई चेंजेस नहीं करने होते बीच में। तो इसीलिए वो हमारी क्या होती है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार की साइट बनाने के लिए अधिक विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक वेबसाइट। अब डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, इस प्रकार की साइट बनाने के लिए अधिक जटिल कोड की आवश्यकता होती है। जटिल कोड मतलब हार्ड कोड, जो कि इस प्रकार की साइट बनाने के लिए विभिन्न टूल्स जैसे PHP यूज़ होती है, ASP.NET यूज़ होता है आदि का प्रयोग किया जाता है। ये लैंग्वेजेस है हमारी, जिसे बनाने से हमारे, जिसकी हेल्प से हमारी क्या बनती हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स बनती हैं। इस प्रकार की वेबसाइट में उसके अंदर के घटकों पर अधिक नियंत्रण रहता है, अर्थात आसानी से वेब पेज डेटा बदल सकते हैं। तो हम लैंग्वेजेस के थ्रू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। इस प्रकार की साइट में डाटा डेटाबेस के रूप से संग्रहित किया जा सकता है। तो जो भी डेटा है वो हमारा कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम उसको डेटाबेस के थ्रू, उसके डेटा को हम डेटाबेस के थ्रू भी ले सकते हैं। इस प्रकार की साइट बनाने के लिए वेब भाषाओं के जानकार की आवश्यकता होती है। तो जो वेब लैंग्वेजेस को जानते हैं उनकी हमें ज़रूरत होती है इस डायनेमिक वेबसाइट को बनाने के लिए। जहां नियमित अंतराल में डेटा बदलना होता है, उस जगह डायनेमिक साइट अधिक उपयोगी होती हैं। जहां पर हमें टाइम टू टाइम हमें डेटा को चेंजेस करने हो कुछ भी, तो उसमें हमें डायनामिक वेबसाइट का यूज़ करना होता है। जैसे कोई समाचार पत्र की वेबसाइट, डेली हमारे समाचार डिफरेंट होते हैं। डेली हमारे समाचार क्या होते हैं, चेंज होता है। ई कॉमर्स पे भी हमारी नई चीज़ें आती रहती हैं। डायनेमिक चाहिए उसके लिए भी कि साइट आदि डायनेमिक साइट बनाने एवं होस्टिंग में अधिक लागत आती है। बहुत सी वेबसाइट में दोनों तरीकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ पेज उसमें स्टैटिक होते हैं और कुछ पेज उसमें डायनेमिक होते हैं।
तो आपको समझ में आ गया, डायनामिक वेबसाइट में हमारे चेंजेस होते हैं, टाइम टू टाइम हमें उसमें कुछ ना कुछ अपलोड करना होता है जो कि हमारे वेब सर्वर पर डेटा में सेव हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा घटकों के आधार पर वेबसाइट का वर्गीकरण, मतलब यूज़र्स के आधार पर हमारा कैसे करते हैं। वेबसाइट के विषय के अनुसार जानकारी दर्शाई जाती है। कुछ वेबसाइट सूचनात्मक होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड करती हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तथा कुछ वेबसाइट मनोरंजन के लिए होती हैं। वेबसाइट के यूज़र्स के आधार पर या साइट के कार्य के आधार पर वेबसाइट को निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला था हमारा पर्सनल वेबसाइट। तो पर्सनल वेबसाइट क्या होती है? इस प्रकार की वेबसाइट साधारणतः छोटी होती है एवं कम प्रयोग में आती है। इस प्रकार की साइट में कोई व्यक्ति अपने एवं परिवार की जानकारी, फोटो, घटनाएं डालता है और इस प्रकार के साइट को देखने वालों की संख्या भी बहुत कम ही होती है, क्योंकि वो वेबसाइट पर्सनल यूज़ के लिए होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे कनेक्टेड पीपल्स जो होते हैं सिर्फ वही उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट। तो इस प्रकार की वेबसाइट में अपने फ़ोटोज़ को साइट पर अपलोड कर सकते हैं, उन्हें साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उनको आगे क्या करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर इच्छित फ़ोटो देख सकते हैं, किसी फ़ोटो पर अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। इस प्रकार के साइट में फ़ोटो को उनके विषय, रचना आदि पर वर्गीकृत कर दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स। मैंने आपको बताया था एक कम्युनिटी बनाने के लिए अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं लोग। कम्युनिटी के एक कम्युनिटी के लोग अपनी एक वेबसाइट बना ले। इस प्रकार की वेबसाइट एक समान विचारधारा के लोगों को जोड़ने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि इस प्रकार की साइट में उससे जुड़े लोग अपने आपस में विचार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। फेसबुक इस प्रकार की साइट में आती है क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को ऐड करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी बना लेते हैं, हर कोई अपने अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड्स में ही अपनी डेटा को शेयर करते हैं। तो ये कौन सी वेबसाइट है? एक तो हमारी ये कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट है और एक हमारी ये क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है, जिसमें कि हमें चेंजेस करने होते हैं टाइम टू टाइम। और ये कंपलसरी नहीं होता, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है कि हम उसमें कब चेंजेस करें, है ना। तो इस प्रकार की साइट इच्छित व्यक्ति को उससे जुड़कर अपने विचारों को बहुत से लोगों तक पहुंचाने की सुविधा देती है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे कि आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल डिवाइस वेबसाइट। कुछ वेबसाइट पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस जैसे आईपैड, मोबाइल फ़ोन्स आदि के लिए बनाई जाती है। इस प्रकार की साइट पोर्टेबल डिवाइस पर आसानी से खुल जाती हैं। पोर्टेबल मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। हैंडेबल होता है, जैसे लैपटॉप है हमारा पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। टीवी अगर हमारा एक जगह पे फिक्स हो गया तो वो जा सकता है नहीं, वो तभी जा सकता है जब उसका कनेक्शन हटाएंगे और वहाँ पर सेट करेंगे। तो उसके साथ सारे फीचर्स हमारे मोबाइल डिवाइस में जो वेबसाइट्स यूज़ होती हैं उनको हम मोबाइल डिवाइस वेबसाइट्स कहते हैं, एवं इन डिवाइस के माध्यम से कार्य किया भी जा सकता है। अब बात करते हैं ब्लॉग्स के बारे में। ब्लॉग्स कैसी वेबसाइट्स होती हैं? इस प्रकार की वेबसाइट में कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी, विचार या फिर राय डाल सकता है। यह एक व्यक्तिगत डायरी के समान होती है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल डायरीज होती है ना, उनकी तरह होती है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न घटनाओं पर आवश्यकता के अनुसार अपनी राय डालता है। इसमें व्यक्त करने वाले विचार सामान्य भी हो सकते हैं एवं विशेष भी हो सकते हैं। ठीक, वर्तमान में बहुत से मशहूर व्यक्ति विचार इस साइट के
माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अलग ब्लॉग होता है, वो अपने ब्लॉग पर अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अपने विचार डालते हैं जो हमें दूसरों तक पहुंचाने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स क्या होती हैं? किसी वंचित विषयों की जानकारी दर्शाने के लिए वेबसाइट का उपयोग सबसे आम है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम उस वेबसाइट पर जाते हैं, उससे रिलेटेड वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक, तो वो हमें मल्टीपल वेबसाइट शो करता है कि ये टॉपिक इस वाली वेबसाइट पर भी है, इस वाली वेबसाइट पर भी है। तो जब हम कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहेंगे गूगल पर, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स, बहुत सारे हमारे URL शो होते हैं, जिस पर हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट एक विषय पर जानकारी दर्शाती है तथा कुछ वेबसाइट विभिन्न विषयों पर, विभिन्न सब्जेक्ट्स की जानकारी देता है। उदाहरण wikipedia.com। कुछ वेबसाइट जानकारी दर्शाने के लिए शुल्क भी लेती है, कुछ फीस भी लेती है कि इतनी फीस लगेगी तभी आप हमारे कंटेंट को, हमारे इन्फॉर्मेशन को, दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। तो wikipedia.com जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो www.wikipedia.com जब आप डालोगे तो उस पर आपका सर्च वाला ऑप्शन आएगा, उसमें आप सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस ब्रोशर एंड कैटलॉग। व्यापारिक संस्थाएं वेबसाइट का प्रयोग करती हैं। कंपनियां जिस उत्पाद का व्यापार करती है उनकी जानकारी आकर्षक तरीके से दर्शाई जाती है। जैसे कोई ज्वेलर्स है, उसकी अपनी अलग वेबसाइट है, ठीक है। कोई परचून की दुकान है, उसकी अपनी अलग वेबसाइट है। कोई हमारा फर्नीचर वाला है, उसकी अपनी अलग वेबसाइट है। तो हर कोई बिजनेस पर्सन अपनी अलग वेबसाइट बनवाता है, उनका यूज़ किया जाता है शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन को। तो नेक्स्ट है हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट, जो कि आप यूज़ करते हो, नॉर्मली यूज़ करते हो। कुछ भी आपको खरीदना है तो आप सबसे पहले सर्च करते हो उसको अपने मोबाइल फ़ोन में, उसको देखते हो कौन कौन सी किस तरीके से आ रहा है ना, कौन कैसा है, कहाँ से मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। तो सब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे शो होता है। विभिन्न आर्थिक व्यवहार इंटरनेट के माध्यम से करने के लिए इस प्रकार की वेबसाइट का उपयोग होता है। इस प्रकार की साइट में भुगतान करने वाला एवं प्राप्त करने वाला दोनों के विश्वसनीय माध्यम होते हैं, ठीक है। प्रत्येक बैंक या वित्तीय संस्थानों की स्वयं के वेबसाइट में इस प्रकार के कार्य की सुविधा होती है। मतलब जब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी खरीदते हो तो आपको वो लिंक पे पहुंचाता है, किसके, पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो पेमेंट आपको कैसे करनी है, UPI करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है या डेबिट कार्ड से करनी है, बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। तो उसमें सब बैंकिंग के हमारे बैंक्स हमारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनसे ये वाली सुविधा भी क्या होती है, प्रत्येक बैंक या वित्तीय संस्थानों की स्वयं के वेबसाइट के इस प्रकार के कार्यों की सुविधा होती है। मतलब हम उसके थ्रू उसकी दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर हम अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर अगेन हम किस पे आ जाते हैं, अपनी ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक www और वेबसाइट के बारे में। सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारी सर्विसेज यूज़ की जाती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हमें दी जाती हैं, कौन कौन से वेबसाइट्स होती हैं, कौन कौन क्या हमारा URL होता है। तो आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।